हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप स्टार्ट। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द ओवरव्यू ऑफ द डे, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं 10 टॉप स्टोरीज टू बूस्ट अप योर डेली प्रिपरेशन। आप लोग हमारे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल अवेलेबल रहेंगी इंग्लिश और हिंदी में। उसे डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। सो starting off with the first story of the day. First Tibetan village gets electricity, and the whole electrification has been done by Global Himalayan Expedition GHE. So Eastern Ladakh में Tibetan village of Dumti is being electrified. In 1962, Tibetan families migrated to Ladakh and settled in Dumti to form a Tibetan refugee village of Ladakh. Every house has received a solar nano grid with 3 LED lights and 2 LED buttons along with the USB charging facilities. So पूर्वी लद्दाख में जो दुमटी की तिब्बत गांव है उसे इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि लद्दाख में जो टिबेटियन विलेज है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, पहाड़ी इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की जो पहुंच है इट्स वेरी रेयर. सो उस पॉइंट से अगर देखा जाए, दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट एंड अ वेरी नाइस वर्क डन बाय द ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन. पूछा जा सकता है आप लोगों को जीएचई का फुल फॉर्म, ऑल्सो नेम ऑफ द विलेज, तो ज़रूर याद रखिएगा, दुमती. लद्दाख से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर एडमिनिस्ट्रिंग कंट्री इज़ ऑफ कोर्स इंडिया. इंडियन टेरिटरी बन गई थी 31 अक्टूबर 2019. कैपिटल लेह करगिल and official languages of course Hindi and English. That was all for the first story. Moving on to the second story here. So foundation has been leaked for the 100-foot high flag. भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है. The flag will be on a 100 feet high pole, the highest tricolor in the valley. Also ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं. द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द सोलर इंडस्ट्री इंडिया विल इंस्टॉल दिस फ्लैग. ठीक है, दिस इज आइकॉनिक, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, दिस इज आइकॉनिक एंड विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन मेनी वेज. ठीक है, रिलेटेड टू इंडियन आर्मी अगर हम लोग थोड़ी बात करें, कमांडर इन चीफ ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवानी, हेडक्वार्टर्स इनकी न्यू दिल्ली पर है एंड एस्टैब्लिश की गई थी 1 अप्रैल 1895 को. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, स्काई रिसोर्ट ऑफ गुलमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड इट इज़ अ 100-foot हाई फ्लैग, आइकॉनिक नेशनल फ्लैग बताया गया है बिकॉज काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं. दैट वाज ऑल फॉर द second story, guys. Moving on to the third story. Bihar here tops the country with 76.6% vaccination. बिहार ने टॉप किया है हमारी पूरी कंट्री में with a vaccination record of 76.6% of the COVID-19 vaccination. Madhya Pradesh is at second position here and Tripura is at the third position. तो तीनों के तीनों पोजीशन ज़रूर याद रखिएगा. First that Bihar, second Madhya Pradesh and third is Tripura. 3,69,979 healthcare workers have been vaccinated so far in the first phase of the vaccination in Bihar. Related to Bihar अगर हम लोग थोड़ी बात करें, CM नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, capital Patna and official languages of course Hindi. So moving on to the fourth story here. The Mandu festival will be held on 13th and 14th February in Madhya Pradesh. This is a 2-day festival and is being organized by the Madhya Pradesh Tourism, which will have heritage walks, cycling tours, photo contests, yoga workshops, musical performances and much more. मध्य प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे होशांग सातोंग जहाज महल, जो कि काफ़ी आइकॉनिक है, एंड
रिलेटेड टू मध्य प्रदेश अगर हम लोग बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल वहाँ की है भोपाल, एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स हिंदी। दैट वाज ऑल फॉर द फोर्थ स्टोरी। याद रखिएगा डेट एंड नेम ऑफ द फेस्टिवल। मांडू फेस्टिवल स्टेट कौन से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश इज द स्टेट रिलेटेड टू द मांडू फेस्टिवल। ऑल्सो 13th एंड 14th ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टोरी। Government allocates 16,000 crores for Fasal Bima Yojana. This is a budgetary increase of around rupees 305 crores against the fiscal year 2020-21, जो कि मतलब 2020-21 में जितना था और 2021-22 में 300 crores की लाइक हाइक दी गई है। 13th of January 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का, and the scheme covers losses arising out of the prevented sowing and mid-season adversities. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर हम लोग थोड़ी बात करें, कंट्री ऑफ कोर्स इट्स इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लुकिंग ओवर इट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है ये, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 13th of January 2016. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ स्टोरी ऑफ द डे। The 14th International Children's Film Festival of Bangladesh came to an end on 5th of February 2021. Dutch film Jackie and Opium was awarded the Best International Feature Film of the award. नाम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, जैकी एंड ओपियन। Again, the Best Director award was given to Annie Ogansyan for his film Stork's Nest from Armenia. Bangladeshi film Mati got the Young Talent Award with, while Lottery won the special mention under the Young Talent Award. Related to Bangladesh अगर हम लोग थोड़ी बात करें, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, कैपिटल वहाँ की है ढाका, एंड करेंसी इज टाका, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स बंगाली। दैट वाज ऑल फॉर द सिक्स स्टोरी। इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 जैकी एंड ओपियन गॉट द बेस्ट फिल्म, नंबर 2 एनी ओगानशियन बेस्ट डायरेक्टर, नेम ऑफ हिज फिल्म स्टॉर्क्स नेस्ट, कहाँ से है? आर्मेनिया। बांग्लादेशी फिल्म माती के बारे में पूछा जा सकता है, जिसने जीता है द यंग टैलेंट अवार्ड। लॉटरी के बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, विच ओन द स्पेशल मेंशन अंडर द यंग टैलेंट अवार्ड। So moving on to the seventh story here. India's first geothermal power project will be established at Puga village, eastern Ladakh में। विलेज का नाम जरूर याद रखिए। The project known as Geothermal Field Development Project is planned to be commissioned by the end of 2022. This is a tripartite MOU in regard has been signed between ONGC Energy, LAHDC, Leh and the Power Department of UT Ladakh। पहली फेज में 1 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात की जा रही है। थोड़ी बहुत हम लोग ONGC से रिलेटेड बातें करते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि चेयरमैन एंड CEO शाशी शंकर, ओनर ऑफ कोर्स इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री ऑयल गैस एंड पावर, हेडक्वार्टर्स इनकी दीनदयाल ऊर्जा भवन, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 14th of August 1956. Moving on to the eighth story, guys. India has clinched the third spot in COVID vaccination, and after US and UK. So nearly 5.8 million, including 5.3 million health workers and 485,857 frontline workers have already received the COVID doses till 7 February 2021. रैंक 1 पे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इट्स US, रैंक 2 पे है आपके UK, एंड रैंक 3 पे हमारी इंडिया। कोविड वैक्सीन इन इंडिया हम लोगों ने काफ़ी देश को लाइक वैक्सीन दिया भी है, जैसे कि आप लोगों को पता है अंडर द मैत्री स्कीम। India is a vaccine powerhouse. It makes 60% of the world's vaccines and is a home to the half dozen major manufacturers. India's drug regulator has given the green light to Covishield, the local name of the Oxford AstraZeneca vaccine developed in UK, and Covaxin, locally made by the pharma
भारत बायोटेक। सो इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ तो आपको याद नहीं रखना है, बट पोजीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है, साथ ही साथ नेम्स ऑफ द वैक्सीन्स एंड ऑल्सो रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इससे हम लोग काफ़ी आपको नेक्स्ट ओवरव्यूज में देने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द नाइन्थ स्टोरी हियर। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी जॉर्ज स्क्रूल्स डाइज ऑन 6th of February 2021. He served three former presidents, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, and Ronald Reagan, in various roles. His efforts as America's top diplomat from 1982 to 1989 under the former President Ronald Reagan helped lead to the conclusion of the 4-decade-long Cold War that began after World War II. Related to George Schools, अगर हम लोग थोड़ी बात करें, he was born on 13th December 1920, died on 6th February 2021. Political party was his Republican. Occupation, an American economist, diplomat, and a businessman. He got the award such as Presidential Medal of Freedom in 1989. This was related to obituary, so नाम काफ़ी important है, and of course occupation भी आप लोगों की लिए like एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। मूविंग ऑन टू द फाइनल शोडाउन स्टोरी। बांग्लादेश ऑनर्स इंडियन सिटीजन्स ऑन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 on 6th of February 2021. Information Minister Bangladesh Dr. Hassan Mahmood gave them the Freedom Fighter Friendship Award in Kolkata. Family members of the poet Govinda Halder, legendary singer Manna Dey, and former CM Siddhartha Shankar Roy were also honored during the ceremony. बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के बारे में अगर हम लोग बात करें, it dated from 26th of March to 16 December 1971. The result was that India Bangladeshi victory and the surrender of the Pakistani forces. Territorial changes जो देखी गई थी, ईस्ट पाकिस्तान secedes from Pakistan as the People's Republic of Bangladesh. Guys, that was all for the day. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।